नमस्ते, सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं पहली बात जो रामायण में जिक्र है जामवंत का। सर जी बोलते बोलते फर्क हो जाता है। मेरा विचार है जामवंत की जगह उनका नाम होना चाहिए ज्ञानवंत। ज्ञानवंत मतलब होता है ज्ञान वाला, और हर बुजुर्ग ज्ञानवंत होता है। हर बुजुर्ग ज्ञानवंत होता है, सबके पास बुजुर्गों के पास ज्ञान होता है। उन्होंने हनुमान जी को शक्ति प्रदान की। हर बुजुर्ग अपने बच्चों को ज्ञान देता है क्योंकि हर बुजुर्ग ज्ञानवंत होता है। तो हनुमान जी को शक्तियां प्रदान करते थे ज्ञानवंत, यानी हर बुजुर्ग ज्ञान प्रदान करता है, अपने बच्चों को शक्तियां प्रदान करता है। और ज्ञानी भी ज्ञानवंत होता है, ज्ञान वाला होता है, वो शक्तियां प्रदान करता है सबको। उसके ज्ञान में शक्तियां हैं। तो मेरा ये विचार है कि जो रामायण में जामवंत लिखा है उसकी जगह होना चाहिए ज्ञानवंत। हर बुजुर्ग ज्ञानवंत होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कहनी है कि हर इंसान को प्रतिदिन 21 मिनट भोलेनाथ की मुद्रा में बैठना चाहिए, हनुमान जी की मुद्रा में बैठना चाहिए, गणेश जी की मुद्रा में बैठना चाहिए। भोले बन के भोलेनाथ की मुद्रा, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, दिमाग बंद, कमरा बंद, एकांत। और 23 घंटा 39 मिनट स्वतंत्र। क्यों बनना चाहिए? भोले की मुद्रा में क्यों बैठना चाहिए? बजरंगबली की मुद्रा में क्यों बैठना चाहिए? ज्ञान प्राप्त होता है। मन के अंदर मंदिर है, और मंदिर में सत्य ईश्वर का ज्ञान का समंदर है। मन के अंदर मंदिर में सत्य ज्ञान का समंदर है। तो दिमाग बंद करने से, 21 मिनट समय देने से, स्वयं को जब हम समय देते हैं तो ज्ञान मिलता है, शक्तियां प्रकट होती हैं। गणेश जी को शक्ति मिल गई थी, जानते हैं किस चीज की? प्रथम पूजनीय हो गए। उन्होंने भी 21 मिनट विचार किया था। जब उनको कार्तिक के सामने ये हुआ कि संसार का भ्रमण करके आओ, तो 21 मिनट विचार करने के बाद वो माता पिता के चक्कर लगाए थे। तो हर इंसान को 21 मिनट ज्ञान का चक्कर लगाना चाहिए। इसलिए ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए हर इंसान को। क्योंकि सत्य जब तक नहीं मिलेगा, जब तक सत्य का भला नहीं होगा, तो असत्य का भला हो रहा है। जब सत्य का भला नहीं होगा तो असत्य का भला हो रहा है। अगर हम अपना समय सत्य को नहीं देंगे तो असत्य हो ही रहा है, उसको करने की जरूरत नहीं है। हमको सत्य को टाइम देना चाहिए, हमको ज्ञान को टाइम देना चाहिए। कुछ देर, 21 मिनट ओनली। इसीलिए कहते हैं जब आप, जैसे पिछले एपिसोड में बोला गया कि हर संतान माता पिता का खाता है, अकाउंट है, परिचय है। हर संतान की अकाउंटेबिलिटी है। दूसरा बोला कि मर अमर, मर का अपोजिट अमर है, मृत का अपोजिट अमृत है। अमृत, अमृत। तो जो हमारे कुल की आत्मा है वही हमारे अंदर है। कुल की आत्मा दादाजी में, दादी में, फिर माता पिता में, फिर वही मुझ में। तो अब कुल की आत्मा तो मरेगी नहीं, कुल की आत्मा तो अमृत है, नहीं मर सकती, अमर है।
इसीलिए कहते हैं आत्मा अमर है, क्योंकि संतान में माता पिता की आत्मा है, दादा दादी की आत्मा है, हर संतान में कुल की आत्मा है। इसीलिए बोला गया आत्मा अमर है। शरीर मरता है, आत्मा तो कुल की है, कुल से आई है, दादा दादी से आई है, माता पिता से आई है। इसीलिए आत्मा को बोला गया आत्मा अमर है। कोई रहे न रहे, उसकी आत्मा आगे बढ़ रही है। इसीलिए कहा गया आत्मा अमृत है। तो हम सबको अपने कुल का, अपने माता पिता का, अपने दादी का नाम रोशन करना चाहिए। यही हमारी अकाउंटेबिलिटी है। और आखिरी बात ज्ञानी बोलता है कि अगर हम सत्य का भला नहीं करेंगे, सत्य के ज्ञान को वायरल नहीं करेंगे, ज्ञान का भला नहीं करेंगे, तो किसी का भला हो नहीं सकता। ज्ञान को वायरल करने से ज्ञान का भला होगा, ज्ञान का प्रचार करने से ज्ञान का भला होगा, संसार का भला होगा, परिवार का भला होगा, सबका भला होगा ज्ञान के प्रचार से। ज्ञान जब हम स्वयं समझ में कोई बात आ रही है, ज्ञानी कहता है सबकी आत्मा सत्य जानती है। सत्य कौन जानता है? ईश्वर। और सबकी आत्मा सत्य जानती है। ज्ञानी बोलता है सबकी आत्मा सत्य जानती है, सबके अंदर ईश्वर है। इसीलिए ज्ञानी बोलते हैं सब में ईश्वर, सब में ईश्वर। तो ज्ञानी कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, हार जीत का खेल नहीं खेलता। संसार का भला चाहता है, ज्ञान का प्रचार करना चाहता है, सबका भला करना चाहता है, परिवार का भला, संसार का भला। इसीलिए ज्ञानी कहता है ज्ञान का प्रचार कीजिए, ज्ञान को वायरल कीजिए। आपके समझ में बात आ रही है तो लोग थैंक यू बोल देंगे, डन करेंगे, बहुत अच्छा बोल देंगे, लेकिन प्रचार नहीं करेंगे। और जब तक ज्ञान का प्रचार नहीं होगा, ज्ञान का भला नहीं होगा, संसार का नहीं भला हो सकता है। तो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि मिल गई माता पिता से, कुल से मिल गई उनको। तो सबके कुल में शक्तियां हैं, सबके परिवार की शक्तियां हैं। ईश्वर ने प्राण डाले हैं। किसने डाले? ईश्वर ने। ये आंखें ईश्वर की है, ये शरीर ईश्वर ने दिया है, ये आत्मा ईश्वर ने डाली है, प्राण ईश्वर ने डाला है। इसमें ईश्वर की शक्तियां हैं, ईश्वर की रिद्धि सिद्धि है। अगर ज्ञान का भला नहीं हुआ तो अज्ञान का भला हो रहा है। ऑलरेडी अज्ञान का भला हो रहा है, सब जगह अज्ञानी अज्ञान फैल रहा है। अगर ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ, ज्ञानी कहता कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, किसी तरीके का त्याग मत कीजिए, लेकिन जिस बात से आत्मा दुखी हो, कम से कम वो बात तो मानिए। आत्मा सत्य जानती है, आत्मा गंवारा करती है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। आत्मा गंवारा करती है, सबकी आत्मा सत्य जानती है। बुरी चीजें अच्छी तो सब बहुत लगती हैं, लेकिन पाप है। इसीलिए कहा गया बुरी चीजें अच्छी तो लगती हैं, और मैं ये सब अच्छा लगता है, बुराइयां अच्छी लगती हैं, लेकिन भला नहीं है बुराइयों से। बुराइयां पाप है, वो आगे बढ़ती चली जाती है, कुल में, परिवार में आगे बढ़ता है ज्ञान। इसीलिए ज्ञानी मना करता है अज्ञान न परोसिए, अज्ञान मत बांटिए, अज्ञान को बढ़ावा मत दीजिए। अज्ञान को बढ़ावा देंगे तो परिवार में अज्ञानता आएगी, संसार में अज्ञानता आएगी। इसीलिए बोला गया अज्ञान पाप है। अज्ञान से अच्छा है मौन हो जाइए। मौन का मतलब होता है दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, दिमाग बंद,
एकांत, 21 मिनट, भोलेनाथ की मुद्रा, हनुमान जी की मुद्रा, गणेश जी की मुद्रा, भोले बन जाइए 21 मिनट। मन के अंदर मंदिर है, मंदिर में सत्य ईश्वर का ज्ञान का समंदर है, इसीलिए बोला गया। तो सबका भला करिए, ज्ञान का भला कीजिए, सबका भला होगा। बिना ज्ञान के भला नहीं होगा, जीवन सफल नहीं होगा बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के दुख जा नहीं सकता, चिंता जा नहीं सकती, परेशानी जा नहीं सकती, लालच जा नहीं सकता, और मैं अहंकार जा नहीं सकता अज्ञान से। ज्ञान चाहिए इसके लिए। तो ज्ञान का प्रचार कीजिए, ज्ञान को बढ़ावा दीजिए। ज्ञान फैलेगा तो अज्ञान कम होगा। ज्ञान कमजोर हुआ, अज्ञान असत्य, अज्ञान असत्य सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। और अज्ञान फैला तो अशांति 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 अशांति। बात समझ गए होंगे, बात समझ में आ रही तो वायरल कीजिएगा। धन्यवाद बहुत मिल चुका है, बहुत अच्छा, लोगों ने प्रशंसा बहुत की है। लेकिन ज्ञानी चाहता है ज्ञान का प्रचार हो, ज्ञान का विस्तार हो, ज्ञान से संसार का भला होगा। वायरल कर दीजिएगा। सबका भला, सबका भला, सबका सम्मान, सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, संसार का भला हो, सबका संसार सुखी हो, सबका संसार सुख शांतिमय हो, सबका परिवार सुख शांतिमय हो, सबका भला, सबका भला।